हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ डिजिटल भारतीय, जो एक है रेस्टोरेंट पीओएस सिस्टम और टेबल क्यूआर ऑर्डरिंग सिस्टम। इसके अंदर आपको बहुत से फंक्शन मिलेंगे, जैसे डाइन इन, टेक अवे, कैश ऑन डिलीवरी और अनलिमिटेड कैटेगरी ऐड करने का, अनलिमिटेड प्रोडक्ट ऐड करने का, टेबल बुकिंग, पीओएस और भी बहुत कुछ ऑप्शन है। जब आप इसको काम में लोगे तब आपका समझ आए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको काम में कैसे लेना है। सबसे पहले आप राइट कॉर्नर में लिखेगी गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आपको हमारे दिए गए हुए आईडी पासवर्ड, जो भी आपका रेस्टोरेंट का आईडी एंड पासवर्ड होगा, वो हम आपको बना के देंगे आपकी ईमेल आईडी के हिसाब से। उसको आपको लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये एक डैशबोर्ड ओपन होगा। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर कितने प्रोडक्ट ऐड हैं अभी, करंट प्लान, ऑर्डर्स, रिवेन्यू, कितनी सेल आई है, वो सब आपको यहाँ पे शो करेगा, ग्राफिकल। इसके बाद आपको जो लास्ट के ऑर्डर्स हैं उनकी लिस्ट भी आपको मेन डैशबोर्ड के ऊपर ही शो कर देगी। इसके बाद आपको मैं पीओएस का ऑप्शन दिखाता हूँ। पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, यानी बिलिंग सिस्टम। आप इसके ऑफलाइन जो भी ऑर्डर लेते हैं उनका बिल आप इसके थ्रू बना सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रोडक्ट है, अपन एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, चार प्रोडक्ट, जो जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है वो सारा आप यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ऊपर ऑप्शन आता है, वहाँ पे नाम को टाइप करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर कुछ डिस्काउंट देना है तो आप 10%, 2%, 20% वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर आपको प्लेस ऑर्डर क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, टेक अवे है या फिर डाइन इन। अपन डाइन इन ले लेते हैं, ऑफलाइन और डाइन इन होगा। फिर इस तरह से बिल बन जाएगा। इतना बिल हुआ, जैसे क्लाइंट ने पेमेंट किया तो अपन प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के बाद आपका जो भी थर्मल प्रिंटर लगा होगा उसके थ्रू ये प्रिंट हो जाएगा। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ इसके होम पे। होम पे क्लिक करने के बाद वापस उसी तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर जो भी ऑर्डर्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, जहाँ से आप उसको एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, इस तरह के ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर के सामने एक व्यू का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करने के पे आपके सामने बता देगा कि क्या क्या ऑर्डर कस्टमर ने किया है। इसको यहाँ से कंप्लीट करना है, रिजेक्ट करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। रिपोर्ट में भी वही ऑर्डर्स दिखा देगा और साथ में स्टेटस दिखा देगा कि इसका क्या स्टेटस है। इसके बाद मैं आप जाता हूँ पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड का मतलब हो गया आपको कस्टमर से पेमेंट किस मेथड से लेना है, कैश ऑन डिलीवरी, और जो भी आपका पेमेंट गेटवे अप्लाई है, अप्रूवल है, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। रेजर पे इंडिया के अंदर सबसे अच्छा काम आता है। इसके अंदर है आपके अब रेजर पे भी काम आता है, स्ट्राइप भी काम आता है। इसके बाद शिपिंग एरिया। शिपिंग एरिया के अंदर आप अपने एरिया वाइज कोरियर चार्ज सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गांधीनगर तक अगर किसी ने ऑर्डर किया है तो उसके लिए 20 रुपीज़ कोरियर चार्ज एक्स्ट्रा होगा, वो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। यहाँ से कभी भी चेंज भी कर सकता हूँ और वो भी कर सकता हूँ। वर्किंग आवर्स में अंदर आपका रेस्टोरेंट कितने बजे से कितने बजे तक ओपन रहता है, ब्रेक लंच टाइम क्या है, और संडे को ऑन ऑफ रहता है या फिर जो भी वीक का आपका क्लोजिंग डे हो वो आप यहाँ पे डाल के सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है बुकिंग। आपके क्यूआर कोड से या फिर आपके वेबसाइट के लिंक से कोई बंदा टेबल बुकिंग करता है तो वो यहाँ शो कर देगी। इसके बाद टेबल क्यूआर, ये क्यूआर आपको प्रिंट करके अपने हर टेबल के ऊपर लगाना है। आप यहाँ पे मल्टीपल टेबल से अलग अलग क्यूआर भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे 2 नंबर क्यूआर भी आपके सामने आपको एक बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे क्यूआर आ जाएगा। आप क्यूआर को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। और एरिया में जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, बेसमेंट, अलग अलग एरिया है, अलग अलग टेबल नंबर्स है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कैटेगरी में साउथ इंडियन, चाइनीज़, अलग अलग जो भी आप कैटेगरी है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसी सब से कैटेगरी है, इस कैटेगरी के पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी आती है, तो इसके लिए अपन कैटेगरी पहले बनाएंगे, उसके बाद प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट में भी वही सिस्टम आपको ऐड करना है। सब ऊपर जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद प्रोडक्ट का नाम, उसके ऊपर कितना % टैक्स है, और प्रोडक्ट की अगर वेराइटीज़ है तो वेराइटी सेट कर लीजिए और प्राइस सेटअप कर लेंगे सीधा।
और अगर एक्स्ट्रा फंक्शन भी है तो एक्स्ट्रा भी आप डाल सकते हैं। चलो मैं आपको पूरा दिखाई देता हूँ एक पिज़्ज़ा नाम से नई कैटेगरी बना के। तो अब मैं वापस अपनी कैटेगरी ऑप्शन में जाता हूँ, कैटेगरी में जाके ऐड करूँगा, यहाँ पे डालता हूँ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा की इमेज के लिए मैं गूगल पे जाके एक बार पिज़्ज़ा डाउनलोड कर लेता हूँ। आप जहाँ तक हो अपनी रेस्टोरेंट का खुद का पिज़्ज़ा का जो फ़ोटो डालना हो वो डालिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ताकि कस्टमर को रियलिस्टिक फील आएगा। इसमें जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट लेता है तो ये कोई दूसरा फॉर्मेट है, तो मैं कुछ जेपीजी पीएनजी का फॉर्मेट डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैंने पिज़्ज़ा का फोटो डाउनलोड कर लिया है। अब वापस अपने पैनल में जाके इमेज को वहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। इस फोल्डर के अंदर मेरी इमेज है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको फिर मैं सेव कर देता हूँ। अब ये नई कैटेगरी बन गई है पिज़्ज़ा नाम से। अब वापस मैं जाऊँगा प्रोडक्ट में जाके ऐड पे क्लिक करना है। अब मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा पिज़्ज़ा, तो मैंने वही पिज़्ज़ा बनाया था अभी। पिज़्ज़ा के अंदर मैं कैटेगरी बना देता हूँ ऑनियन पिज़्ज़ा, सॉरी प्रोडक्ट बना लेता हूँ ऑनियन पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा भी कई तरह के होते हैं, ऑनियन पिज़्ज़ा, मशरूम पिज़्ज़ा, चीज़ पिज़्ज़ा। मैं ऑनियन पिज़्ज़ा का आपको सैंपल देता हूँ। वैरायटी में स्मॉल, मीडियम, लार्ज तीन वैरायटी बनाता हूँ। स्मॉल 150 रुपये का, नॉर्मल प्राइस 180 या 200 जो भी डालना डाल सकते हैं। उसके बाद में एक वैरायटी बनाता हूँ मीडियम, इस हिसाब से लार्ज भी एक कैटेगरी बना दूँ, वैरायटी बना देता हूँ। इसके बाद नीचे आते एक्स्ट्रा में जैसे मान लो इसके अंदर आपको पनीर डालना है, कैप्सिकम डालना है, वो आप उसका हर एक का अलग एक्स्ट्रा चार्ज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपको इसमें कभी भी कोई समझ में नहीं आए तो मेरे नीचे दिए हुए नंबरों पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हर रेस्टोरेंट के लिए, आप इसको लीजिए। मैं पिज़्ज़ा का फ़ोटो डाल देता हूँ इसके अंदर, वही डाल देता हूँ। चाहो तो दूसरा आपका जो भी डालना आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद आता है बैनर एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जो आप अपने लिंक के अंदर, वेबसाइट के अंदर डालेंगे। जैसे अभी ये नीचे दो मैंने बर्गर का और एक फूड मेन्यू का डेमो बैनर डाल रखा है। ऐसे ऊपर कैटेगरी वाइज आपको सारे प्रोडक्ट शो कर देंगे। जो वेबसाइट होगा वो मैं आपको सारा दिखाऊंगा लास्ट में कि ऑर्डर कैसे करना है, ऑर्डर कैसे होता है। ये मोबाइल व्यूज़ के अंदर आपको ऐसा दिखेगा, पहले डेस्कटॉप व्यू था, मोबाइल व्यू में आप इसको ऐसे देख पाते हैं। बैनर का हो गया। अब मैं जाता हूँ आपको यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, ऑर्डर अबाउट अस का आप सेटअप यहाँ से कर सकते हैं। जनरल सेटिंग में आप अपनी रेस्टोरेंट की पूरी सेटिंग करेंगे, आपको कौन से फंक्शन ऑन रखने हैं, कौन से ऑफ रखने हैं। इस तरह से आप अलग अलग डाइन इन, डिलीवरी, टेक अवे, आपको पिकअप, जो ऑप्शन ऑन करना है ऑन कीजिए, ऑफ करना है ऑफ कीजिए, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर शो कर देगा। और हाँ, इसको परचेज़ करने के लिए आपको डोमेन होस्टिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और डोमेन होस्टिंग जो बहुत काफ़ी महंगे आते हैं, उसका सिर्फ उनका प्राइस भी अप्रॉक्स 3 से 5 हज़ार रुपये का आपका साल का खर्चा उसका हो जाता है। वो आपको परचेज करने की इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखिए, इसके अंदर आपको सिर्फ फ़ोन नंबर डालना है, अपना मेल आईडी ये डालना है और आपका सारा सेटअप हो जाएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप डाल देंगे तो ऑर्डर आपका व्हाट्सअप के ऊपर भी ऑर्डर को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। कंट्री कोड लगाना है 91, उसके बाद अपना नंबर डाल दीजिए, प्लस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी हिसाब से इसमें शेयर का ऑप्शन है। शेयर में आपको व्हाट्सएप पे शेयर करना है, फेसबुक पे शेयर करना है, ट्विटर पे शेयर करना है, आप यहाँ से भी सीधा शेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको ऑर्डर देकर दिखाता हूँ। जैसे QR कोड स्कैन करेगा आपका कस्टमर तो उसके सामने इस टाइप से मेनू आ जाएगा, उसको जो जो आइटम ऐड करना है वो आइटम यहाँ से ऐड कर लेगा। पिज़्ज़ा में लार्ज, मीडियम, स्मॉल जो भी लेना है वो ले लेगा। उसके बाद जैसे फ्लिपकार्ट में कार्ट आता है उस हिसाब से कार्ट आ गया। कार्ट पे जाने के बाद आपको सिंपली चेकआउट पे क्लिक करना है। जैसे ही चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ऑर्डर पेज। इसमें 3 ऑप्शन आएंगे कि ऑर्डर कौन सा आपका डाइन इन है तो डाइन इन में कौन सा टेबल नंबर है, और टेक अवे तो टेक अवे में आ जाएगा कितने बजे का आपका ऑर्डर लेने आप आओगे, उस हिसाब से पूरा सेटअप आप हो जाएगा। इसके बाद आपको फ़ोन नंबर, मेल आईडी
कस्टमर डालेगा तो आपका कस्टमर्स का डाटाबेस भी अलग से आपके पास स्टोर होता रहेगा, जिनको आप जब भी आपका अकेज फंक्शन हो या कोई स्पेशल डिस्काउंट हो तो उसके मैसेजेस आप उस डाटाबेस के ऊपर आप भेज सकते हो। आपके सारे कस्टमर के फ़ोन नंबर आपके पास मिलते रहेंगे, ये भी इसके अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और जैसे हम यहाँ से ऑर्डर करेंगे तो जो भी एडमिन होगा जिसके पास इसका फंक्शन ऑन होगा उसके पास एक अलार्म की टोन बज जाएगी, जो नोटिफिकेशन टोन होती है वो बज जाएगी कि आपके पास एक न्यू ऑर्डर आया है। आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं ऑर्डर में जाके, या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये ऑर्डर आया, अपन देखेंगे क्या ऑर्डर है। ये 4 आइटम है ऑर्डर पे है, और इसको अपन यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। ये हर रेस्टोरेंट, कैफ़े, बियर बार्स, जहाँ पे भी टेबल सिस्टम हो, आप इसको वहाँ पे आराम से काम में ले सकते हैं। धन्यवाद।